फागुन शुक्ल एकादशी से द्वादशी तक कब लगता है दोस्तों? ये 2 दिन चलता है। फागुन शुक्ल एकादशी से द्वादशी तक 11 से और 12 यानी 2 दिन 11 और 12 को। आगे अपन बात कर ले दोस्तों इवनिंग में कब क्लास होती है, अभी शेड्यूल डाल देंगे आपके कमेंट बॉक्स में, देख लेना दोस्तों। शाम को भी 7 से 8 ही होती है। इधर देखें तो अपन ने 3 प्रमुख मेले देखे फागुन माह के। महाशिवरात्रि मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर में फागुन कृष्ण त्रयोदशी को। इस फागुन कृष्ण त्रयोदशी को भगवान शिव के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। एकलिंग जी मेला नागदा उदयपुर में फागुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। खाटू श्याम जी मेला खाटू श्याम जी सीकर में लगता है। और अपन बात करें दोस्तों अब ये कब लगता है, फागुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी को। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते और चैत्र माह के त्योहार और मेले देख लेते हैं जो सबसे बड़े बड़े होंगे। करते हैं दोस्तों अपन चैत्र माह पर आ जाइए, वापस लौट कर आ गए अपन चैत्र माह की ओर। और चैत्र माह से तो आप समझते हो अपन ने फागुन में एक अंतिम दिन देखा था, आपको याद होगा फागुन में अपन ने एक अंतिम दिन देखा था। और वो फागुन की बात कर ले उसी फागुन की, तो फागुन में अंतिम दिन देखा था अपन ने होली। कौन सा देखा था दोस्तों? होली यानी पूर्णिमा। होली के जस्ट अगला दिन, होली के जस्ट अगला दिन दोस्तों अपन कौन सा देखते? चैत्र माह की कृष्ण प्रतिपदा। क्या देखते? चैत्र माह की कृष्ण प्रतिपदा। मैं आप सबको बताना चाहता हूं दोस्तों, आप जितने भी आज फर्स्ट डे ऑनलाइन हैं या लाइव आए हैं, वो मेले और त्योहार टॉपिक का पहली क्लास ले लें, प्लेलिस्ट से आपको वो क्लास मिल जाएगी। पहली कौन सा है? धुलंडी। आप जानते हो अच्छी तरीके से कि होली के अगला दिन कौन सा होता है? धुलंडी वाला दिन होता है दोस्तों। होली का अगला दिन धुलंडी वाला दिन होता है। लाइक जरूर कर दे दोस्तों, सारे के सारे बिल्कुल लाइक कर दे। तो अपन बात चैत्र माह के त्योहारों में धुलंडी को अपन ने देखा दोस्तों। धुलंडी का दिन कौन सा होता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को क्या मनाई जाती है? धुलंडी वाला दिन मनाया जाता है। इसके अलावा मैं और बात कर लूं इस दिन की दोस्तों, आपको पता है धुलंडी वाले दिन यानी कि होली के अगले दिन, होली के अगले दिन राख की पूजा की जाती है। होली की राख की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। होली के अगले दिन होलिका की राख की पूजा की जाती है। होली के अगले दिन होलिका की राख की क्या की जाती है दोस्तों? पूजा की जाती है। किस दिन? धुलंडी वाले दिन। आगे अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, इसी में धुलंडी के अलावा अपन ने कुछ और भी देखा। और दोस्तों इसी दिन ध्यान रखना, यही वो दिन है जिस दिन बादशाह का मेला लगता है। ब्यावर में, ब्यावर अजमेर में बादशाह का मेला इसी दिन लगता है। बादशाह का मेला इसी दिन लगता है, इसी दिन लगता है दोस्तों। धुलंडी की अपन बात कर रहे हैं चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र के महीने का पहला दिन। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होली के अगले दिन होलिका की राख की पूजा की जाती है। ब्यावर अजमेर में इसी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को बादशाह का मेला भी लगता है। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, चैत्र माह की, तो दोस्तों अपन और भी देख लें नेक्स्ट दूसरे पॉइंट की। और दूसरा पॉइंट अपन ने देखा गुडला त्योहार। कौन सा त्योहार दोस्तों? गुडला त्योहार देखा अपन ने। और गुडला त्योहार के बारे में मैं आपको बता दूं, जो गुडला त्योहार है
वो मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। किस दिन मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? गुडला त्योहार। और गुडला त्योहार की अपन बात कर ले दोस्तों, ये सर्वाधिक जोधपुर जिले में मनाया जाता है। सर्वाधिक जोधपुर जिले में मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था, क्या कारण था इसका? याद होगा आपको, जब मैंने राजस्थान के डांस पढ़ाए थे, राजस्थान के नृत्य पढ़ाए थे और राजस्थान का इतिहास पढ़ाया था, तो राजस्थान के इतिहास में मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई थी इस गुडला त्योहार की। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि हमारे जो जोधपुर का राजा होता है सातलदेव, सातलदेव के समकालीन अजमेर का शासक मल्लू खां, मल्लू खां का सेनापति गुडले खां किसी कार्य से पीपाड़ गांव जाता है और वहां पर ये क्या होती है दोस्तों, एक घटना होती है। और उस घटना के बाद मारवाड़ के शासक सातलदेव राठौड़ हत्या कर देते हैं किसकी? गुडले खां की। और गुडले खां की जो पुत्री होती है गिंदोली, वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को अपने पिता गुडले खां की याद में एक त्योहार मनाती है जिसका नाम पड़ता है गुडला त्योहार। दोस्तों गुडला नृत्य अलग है, गुडला त्योहार अलग है। बस बात यह है कि गुडला त्योहार वाले दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुडला नृत्य किया जाता है। बिल्कुल गुडला नृत्य किया जाता है। आगे अपन बात कर ले दोस्तों, गुडला त्योहार के बाद तीसरे पॉइंट की अपन बात कर ले, और आप जानते ही हो सिंजारा, सिंजारा की अपन बात कर ले दोस्तों। चैत्र शुक्ल, सिंजारा से पहले एक चीज और लिख लो दोस्तों, नववर्ष, नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, चैत्र शुक्ल एकम को क्या मनाया जाता है दोस्तों? हिंदी महीनों के अनुसार नववर्ष मनाया जाता है। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, कि नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या एकम को किया जाता है या मनाया जाता है। आगे अपन ने देखा सिंजारा, और सिंजारा आप जानते हो सिंजारा भेजा जाता है चैत्र शुक्ल द्वितीया को। ये एक पर्व के रूप में मनाया जाता है कि यानी कि जो लड़कियां होती है उनको ससुराल पक्ष की ओर से जो सामान आता है, यानी मैं कह दूं सुहाग का जो सामान आता है, वो क्या कहलाता है? सिंजारा कहलाता है। चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन ये एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, जो मैं कह दूं सभी विवाहित महिलाओं के लिए यानी कि नव विवाहित लड़कियों के लिए भेजा जाता है। आगे अपन बात कर ले दोस्तों पांचवे की, पांचवा है गणगौर। पांचवा कौन सा है? गणगौर। गणगौर आप अच्छी तरीके से जानते हो, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर कब दोस्तों? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। गणगौर कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। और गणगौर की मैं आपको अच्छी तरीके से एक बात बता दूं, गणगौर दोस्तों याद रखना आप, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की क्या पूजा पूजी जाती है? प्रतिमा पूजी जाती है। पवन राठौड़ जी, जय हिंद भाई। दोस्तों अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, ढंग से समझना। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन आती है या मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पूजा की जाती है भगवान शिव और माता पार्वती की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। किस दिन दोस्तों? गणगौर वाले दिन। ध्यान रखना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। आपके सामने लगातार कम से कम 5 त्योहार है, ध्यान रखना। चैत्र माह मेलों की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैत्र माह में राजस्थान में सर्वाधिक मेले लगते हैं, चैत्र में और भाद्रपद में। दुलंडी देखी अपन ने, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होली के दिन होली के अगले दिन होलिका की राखी क्या की जाती है? पूजा की जाती है दोस्तों। ब्यावर अजमेर में इसी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को बादशाह का मेला लगता है।
गुड़ला त्योहार, गुड़ला नृत्य, शीतला माता का मेला, बास्योड़ा, और मैं कह दूं दोस्तों इसी दिन की अपन बात कर लें, इसी दिन काफी कार्य होते हैं और इसी के अपोजिट जस्ट चैत्र शुक्ल अष्टमी को कैला देवी का मेला भी लगता है। और गुड़ला त्योहार दोस्तों जोधपुर जिले में मनाया जाता है। नववर्ष की बात कर ले, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पहले दिन एकम कह लो चाहे प्रतिपदा कह लो, हिंदू नववर्ष मनाया जाता है, जबकि सिंजारा चैत्र शुक्ल द्वितीया के रूप में। आगे अपन बात कर ले दोस्तों गणगौर की, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को किया जाता है दोस्तों, और भगवान शिव और माता पार्वती की क्या की जाती है दोस्तों, इस दिन पूजा की जाती है। बिल्कुल चुन्नीलाल दानिया जी, बिल्कुल सर। एक अच्छा ये पूनम मैडम एक्चुअली क्या है, आप जो पहली तारीख यानी कि जिस दिन में डेटें याद हो जाएंगी, जिसने पहली क्लास ली थी उसको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, उसके देखने के बाद आप कंटिन्यू देखना फिर इन क्लासों को, अपने आप दिमाग में बैठती जाएंगी। लेकिन आज तो याद रखना जो गणगौर है वो जयपुर और उदयपुर की बहुत प्रसिद्ध है। गणगौर जयपुर और उदयपुर की बहुत प्रसिद्ध है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया है, अपन आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अपन रामनवमी। अगला त्योहार कौन सा है दोस्तों, रामनवमी। चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी की अपन बात कर लें, इसको राम जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी को राम जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, बिल्कुल रामनवमी को राम जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी देखो चैत्र का माह चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, वो खुद कह रहा है रामनवमी, उसने नवमी खुद लिख कर दिया है, तो आपको लगाने में क्या जरूरत पड़ रहा है, सीधा यही तो कह रहा है चैत्र शुक्ल, पीछे वो कह रहा है रामनवमी, तो कौन से दिन, नवमी के दिन, तो लगा लो नवमी। राम नवमी कब, चैत्र शुक्ल नवमी को राम जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। किसको, राम नवमी को। तो दोस्तों अब अपन देख चुके हैं सारे के सारे त्योहार काय के, चैत्र मास के सारे त्योहार देख चुके हैं, लेकिन चैत्र मास में मेले बहुत है, चैत्र मास में मेले बहुत है, तो उन मेलों की बात करेंगे अपन। लो योगेश यादव जी बिल्कुल बता देता हूं दोस्तों, एक अलग से पॉइंट देख लेना, वैसे मैंने आश्विन माह में लिखा दिए थे योगेश यादव जी, मैंने नवरात्रों को आश्विन मास में लिखा दिया था, फिर भी आप देख लीजिए दोस्तों। नवरात्रा के लिए योगेश यादव जी ने कहा है, नवरात्रा की बात कर लें, नवरात्रा वर्ष में 2 बार लगते हैं और 2 माह में लगते हैं दोस्तों। आते हैं इधर देखना, पहला चैत्र कृष्ण एकम से नवमी, दूसरा आश्विन, एक मिनट कृष्ण की जगह दोस्तों शुक्ल पक्ष करना है इसमें, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी और आश्विन शुक्ल एकम से नवमी, एकम से नवमी, ये दोस्तों हमारे क्या है नवरात्र, ये हमारे क्या है नवरात्र है। ठीक है योगेश यादव जी, ये क्या हो गए अपने नवरात्रा हो गए, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी और आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक क्या होते हैं नवरात्रा। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आप जानते हो रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है, राम जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। नवरात्रा वर्ष में 2 बार लगता है, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक लगता है और आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक लगता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।